25 अक्टूबर 2024 को एक 10 साल की बच्ची जिसका नाम आयशा है, जो गाजा के एक तंग गली में अपने छोटे से घर में बैठी है। वो अपने टूटे हुए खिलौनों से खेल रही है और उसकी माँ रसोई में रोटी बना रही है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है, पूरा घर हिल जाता है। आयशा की चीखें गूंजती है और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं है दोस्तों, ये गाजा की हकीकत है, जहाँ हर दिन लाखों लोग ऐसा डर और दर्द जी रहा है। गाजा में हर दिन बमबारी, तबाही और इंसानी जिंदगियों का नुकसान हो रहा है। लेकिन सवाल यह है, ये सब शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे की असली वजह क्या है और क्या इसका कोई हल निकल सकता है? तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं गाजा की पूरी कहानी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे स्कूल नहीं कब्र में जा रहा है, जहाँ अस्पताल को टारगेट किया जा रहा है और रेस्क्यू करने वाले डॉक्टर खुद मलबे में दबे पड़े हैं, जहाँ एक माँ के पास ये सोचने का वक्त नहीं है कि पहले अपने बच्चे को बचाए या खुद, तो क्या आप यकीन करेंगे यह कोई हॉरर मूवी नहीं, यह गाजा की हकीकत है। Where to run, where's safe, and scream in terror. और इस बार फिर युद्ध नहीं हो रहा, इस बार इंसानियत का कत्ल हो रहा है। पल पल पर हो रही मौतें हो रही है और दुनिया बस देख रही है। लेकिन सबसे जरूरी मैं आपको बताऊंगा वो 3 चौंकाने वाली बातें जो शायद आपको न्यूज में नहीं दिखाई देती। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा सवाल उठाऊंगा जिसका जवाब शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। Kerry says its attack that flattened a concrete residential building in southern Gaza City struck a senior Hamas. गाजा पट्टी एक छोटा सा इलाका है जो मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे बसा है। यह सिर्फ 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन यहाँ 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक। लेकिन दोस्तों, गाजा का इतिहास दुख और संकट से भरा है। 1948 में जब इजराइल बना, तब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव शुरू हो गया। जब 1967 में इजराइल ने गाजा पर कब्जा कर लिया था, फिर 2005 में इजराइल ने अपनी सेना वहां से हटा ली। लेकिन गाजा की बाउंड्रीज, एयरफील्ड और समुद्री रास्ते अभी भी इजराइल के कंट्रोल में है। अब आता है उस तारीख पर जिसने गाजा को फिर से दुनिया को सुर्खियों में ला दिया, जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। हमले में करीब 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग बंधक बना लिए गए। और यह हमला इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इजराइल ने इस हमले का जवाब दिया, लेकिन जवाब ऐसा है कि उसने फर्क ही भुला दिया कि दुश्मन कौन और मासूम कौन। एक छोटे से इलाके गाजा पर इतने बम गिरा है कि हर गली मलबे में बदल गई। और इस हमले में अब तक 46,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और दोस्तों, ये आंकड़ा सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 80,000 से ज्यादा बच्चे और औरतें शामिल है। अब इसमें कोई कहेगा हमास आतंकवादी है, कोई कहेगा इजराइल हत्यारा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बच्चों की लाशों पर राजनीति होनी चाहिए? क्या किसी भी देश को इतना अधिकार है कि वो एक पूरी आबादी को खत्म कर दे? इजराइल गाजा को सेल्फ डिफेंस कहता है, लेकिन क्या सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है स्कूल, अस्पताल और यूएन की बिल्डिंग पर मिसाइल चलाना? गाजा एक छोटा सा इलाका है, लगभग दिल्ली जितना बड़ा, लेकिन वहाँ 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन गाजा के उन लोगों की जिंदगी के बारे में सोचिए, वहाँ बमबारी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। घर, स्कूल, अस्पताल। गाजा में 80% से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर है, लेकिन भागे तो जाए कहाँ? गाजा की सीमाएं बंद है। ये लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहा है, जहाँ न खाने को पर्याप्त खाना है, न पीने का साफ पानी। सबसे दुख की बात यह है कि गाजा के अस्पतालों में दवाइयाँ, बिजली और ऑक्सीजन तक खत्म हो चुकी है। डॉक्टर्स बिना अनेस्थीसिया के सर्जरी कर रहे हैं। सोचिए, एक अस्पताल में 50 से ज्यादा छोटे बच्चे थे और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई और वो बच्चे सांस नहीं ले सके और दुनिया ने कुछ नहीं किया। ये बच्चे भूख से रो रहा है और उनके माता पिता कुछ नहीं कर पा रहा है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा मर रहा है। MLL संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि उत्तरी गाजा में अकाल जैसे हालात है। सोचिए, अगर आप एक मिनट आप अपने घर में बच्चों के साथ बैठे हैं और अगले ही मिनट एक बम आपके घर को मलबे में बदल देता है। गाजा में लाखों लोग ऐसी जिंदगी जी रहा है जहाँ हर पल डर का साया है। अब वो 3 चौंकाने वाली बातें जिनका मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। पहली बात, गाजा में बमबारी सिर्फ हमास को टारगेट नहीं कर रही,
क्योंकि इजराइल के हमलों में 20% से ज्यादा लोग आम नागरिक है, यानी वो लोग जो इस युद्ध का हिस्सा भी नहीं है। दूसरी बात, गाजा की नाकेबंदी ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। 2007 से इजराइल और मिस्र ने गाजा की सीमाएं बंद कर रखी है, जिसकी वजह से वहाँ बेरोजगारी 50% से ज्यादा है। तीसरी बात, हमास और इजराइल दोनों ही युद्ध विराम की शर्तों पर सहमत नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत गाजा के बच्चे चुका रहा है। अब सवाल यह है, इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? इजराइल का कहना है कि वो हमास को खत्म करना चाहता है, क्योंकि हमास आतंकवादी संगठन है और इजराइल के लिए खतरा है। इजराइल का दावा है कि हमास आम लोगों के बीच छिपकर अपनी गतिविधियां चलाता है, जिसकी वजह से नागरिकों की जान जा रही है। वही हमास और गाजा के लोग कहते हैं कि इजराइल की नाकेबंदी, कब्जा और हमले ने उन्हें मजबूर करते हैं। उनका कहना है कि गाजा एक खुले जेल की तरह है जहां उनके पास आजादी नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे को दोष दे रहा है, लेकिन असली नुकसान हो रहा है उन लोगों को जो बस शांति चाहते हैं। तो क्या इसका कोई हल है? कई देश इस कोशिश में लगे हैं। मिस्र, कतर और अमेरिका युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन हर बार बात अटक जाती है। इजराइल चाहता है कि हमास खत्म हो, हमास चाहता है कि नाकेबंदी हटे। लेकिन दोस्तों, असली समाधान तभी आएगा जब दोनों पक्ष बातचीत को प्रायोरिटी दे। और सबसे जरूरी, गाजा में इंसानी मदद भेजने की जरूरत है। खाना, दवाइयाँ, साफ पानी, ये सब उन्हें तुरंत चाहिए। दोस्तों, गाजा की कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध किसी का भी भला नहीं करता। न इजराइल के लोग सुरक्षित है, न गाजा के। लेकिन सवाल यह है, क्या हम दुनिया के लोग रहकर इसे और बिगड़ने देंगे, या फिर हम अपनी आवाज उठाएंगे? और हाँ, वो सवाल जो मैंने शुरुआत में कहा था, अगर गाजा के बच्चे आज भूख और डर में जी रहे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें? शायद एक शेयर, एक मैसेज या एक डोनेशन उनकी जिंदगी बदल सकता है। तो आइए गाजा के लोगों की आवाज बने। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे जरूरी मुद्दों पर बात करते रहे। जय हिंद।